पर मैं मंटो साहब की कुछ पंक्तियाँ आपको बताऊँगी कि हम औरत सिर्फ़ उसको समझते हैं जो हमारे घर की है। बाकी औरत हमारे लिए औरत नहीं होती, वे गोश्त की दुकान के समान होती हैं, जिसके बाहर हम कुत्तों की तरह खड़े होते हैं। ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। जब हम एक बच्चे की बात करते हैं, एक लड़के की बात करते हैं, तो वह अपनी माता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है। सबको पता होगा, सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही लड़के ये हरकत करते हुए बाहर नज़र आते हैं क्योंकि अपनी माँ-बहन अलग है, दूसरों की माँ-बहन कुछ भी नहीं है। इनको कहीं भी मिल जाए, पोस्टर मिल जाए इनको, मूवी में मिल जाए और कहीं भी मिल जाए तो ये लोग ऐसी हरकत करते हैं और वो अंकल तो उनकी तो एज बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। इसमें सिनेमा का भी मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है जब हम बोलते हैं कि सिनेमा हमारा आईना है, समाज का आईना है। तो जब ऐसा आईना दिखाया जा रहा है गंदा-गंदा तो यही पलट के तो समाज में दिख रहा है। फिर हमें ये बुरा लगता है और हम वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं कि ये ऐसी फ़िल्में नहीं बनना चाहिए, ऐसी फ़िल्में बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। और जब व्यक्तित्व विकास की बात आती है, छोटे बच्चों की बात आती है, तो एक छोटे बच्चे को भी मैंने देखा है जो गंदे-गंदे इशारे कर रहा था, वो कहाँ से सीख रहा है? क्यों माता-पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं? फिर बड़ा होकर वो भी ऐसे ही बनेगा ना। और हम कानून में सख्ती कर सकते हैं, लेकिन ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, इनका क्या कर सकते हैं? इनको मेरी तरफ से तो फांसी दे देनी चाहिए और जल्लाद मैं खुद बनूँगी रस्सी खींचने। दे सकती हूँ मैं, सच में। पर ये एक हँसने की बात नहीं है, बहुत एक सीरियस मुद्दा है कि अब कब तक ऐसा चलता रहेगा। जब हम देश में बात करते हैं तो 2-2 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। फिर हम बोलते हैं कि कपड़ों का इसमें है, कपड़ों से फ़र्क पड़ता है, कपड़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। साड़ी वाली का भी रेप हो रहा है, बुर्खे वाली का भी रेप हो रहा है, बच्चों का भी रेप हो रहा है। तो बच्चों में आप बताइए ना कि बच्चों में कौन-सा अंग प्रदर्शन हो रहा है। एक 2 ढाई साल का बच्चा, दोनों बराबर ही होते हैं, 5-6 साल, 10 साल तक भी बच्चे बराबर ही दिखते हैं, लड़का हो या लड़की। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो इस पर हम क्या बोलेंगे कि हम अंग प्रदर्शन पर भी बोलेंगे कि महिलाएँ कपड़े ऐसे पहन रही हैं, कुछ दिख रहा है, तो इस वज़ह से ऐसी चीज़ हो रही है, इससे कुछ नहीं है। ये आप लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसे लोगों को पहचान कर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि ज़हर का इंजेक्शन दे दो, इन लोगों को भी ज़हर का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, तभी सफाई होगी समाज में। और समाज में ऐसे लोग चोला पहनकर बैठे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है और रियल में ये ऐसे होते हैं। किसी के बाप होंगे, किसी के दादा होंगे, किसी का बेटे होंगे, ये जो पेंटिंग के साथ ऐसा कर रहे हैं।